नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेना सेंटर पर। सुबह जो आपको वही वीडियो बनाई थी उसमें सच्चाई जो बताई थी उससे कई बच्चों को मिर्ची लगी है। ठीक है, मैसेज फ़ोन कॉल्स पे बोलना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं भाई, क्योंकि तुम अंदर से खोखले हो। झूठ की तुमको आदत है, जो झूठ का पुलिंदा तुमने बनाया हुआ था वो टूट गया तुम्हारा। मैं तो उसी पे अड़िग हूँ। ठीक है, अगर दम है तो कोर्ट में चले चल चल देख लेंगे 19 को। ठीक है, दम है तो 19 को देख लेंगे कोर्ट में। तुम जैसे मूर्खों को समझाना भी महाभारत है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा दिमाग ही इतना ही दिमाग है तुम्हारा, वो काबिल नहीं है तुम्हारा दिमाग। स्पष्ट बात बोली थी मैंने आपकी, दोबारा फिर बोल देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज बनाना पड़ा, मैंने वो बात बोली तो थी। तुम दिक्कत तुम्हारी क्या है, तुम मूर्ख हो, तुम पूरी वीडियो तो सुनते नहीं। मैंने कहा था बस जिलेदार की 17 पोस्ट है, जनरल की 17 का चौक 7 चौक 28 असला की 2 और 4 एकम 4 और 2 8। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 8 88 होगी। ये 17 पोस्ट हैं। 40 से नीचे पोस्ट में तो 5 गुना बुलाने हैं, तो इसका 17 का पंजा कर दे अड़े। ठीक है, तो पंजा करेगा तो 7 पंजे 35 असला की 3 7 चौक 28 अट्ठा 78 और 2 4 एकम 4 2 6 68 हो गए थे। 5 के हिसाब से ले हुआ तो 5 सत्ता 35 और 85 5 सत्ता 35 और 85। ठीक से ये 85 कैंडिडेट हो गए, 85 जिलेदार तो उठा लिए। इस 85 फिर ये जो कैंडिडेट है ये एग्जीक्यूटिव इसमें एलिजिबल हैं, ये आड़े अगला में एलिजिबल हैं, ये आड़े ऊपर एलिजिबल है। इस हिसाब से इसमें भर्ती को नहीं हो सकती। ये तो ग्रुप में है, एक दूसरे में काटने लग रहे हैं, एक ग्रुप में ही रिपीट होने लग रहे हैं। तो 56 में फिर ये ग्रुप वाले ग्रुप में रिपीट होंगे। 3 तरीके से रिपीट हो गए अड़े। एक तो ग्रुप में रिपीटेशन है, ठीक है, ग्रुप 56 में पटवारी जितने बालक हैं, पटवारी वाले मान लो 100 कैंडिडेट हैं, 100 मतलब 400 जनरल के हैं। 400 अरे याडा आपकी पोस्ट 200 पोस्ट है आपकी ग्राम सचिव की, याडा 800, तो ये 400 जो हैं ये इसमें भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इनकी जगह 400 एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। ठीक है, नू हर एक पोस्ट में एक्स्ट्रा लेने लगे तो ये तो 3 लाख बालक बैठ जाएंगे भाई। ठीक है ना, और ये तो ग्रुप की बात है। फिर ग्रुप 56 वाले जो हैं वो आपके किस में एलिजिबल है, नुक्का के रिपीट किस में होंगे 57 में। जिसने ग्रेजुएशन करी है, जिसने BSc आपकी भाई BA BBA BCA, ठीक है, और भी कि में हुआ है कि जितनी भी करी है हुए 57 में तो बैठेंगे। 57 में चाहिए कि है +2 पास, जितने ये हैं फिर ये रिपीट होंगे 57 ग्रुप में। फिर ग्रुप 57 वाले ग्रुप 22 में रिपीट होंगे। जब एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है 10+2 साइंस मांग रखी है नू, इस हिसाब तो जो तामे कहो इस हिसाब से भर्ती ना हो ना ही ना करी। कितने हैं किलकी मार लो, कितना गाली गलौज कर लो, आप पे तो आड़े खड़े। हाँ भाई, अगर यह बात बोल लेंगे जिद अगले ने करी ही नहीं। इस हिसाब से तो भर्ती कदे भी पूरी को नहीं हो यार, जिस हिसाब से तामे कह रहे हो। इन्हें ग्रुप पे बनाने नहीं आ रहे। ठीक है, तो वही बात फिर से मैं दोहरा देता हूँ। ठीक है, कहाँ गई खड़े है टोटल है, ये आ गया टोटल। ये है भाई, ये जनरल के पोस्ट है इतनी। जनरल का 4 गुना करो, SC का 4 गुना करो। इस हिसाब से अगर कैंडिडेट बुलाते हैं तो 28,000 कैंडिडेट आपके ग्रुप 56 में आते हैं। ठीक है, अगर 6,419 का 4 गुना बुलाते हैं पूरे के पूरे ग्रुप का, ठीक है, पूरे के पूरे ग्रुप सीधे बुला लिए इनने, तो आपके आते हैं 27,000 कैंडिडेट के आसपास। यहाँ आते हैं 28,500। ठीक है, यानी इंडिविजुअल कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाने में आपके 28,500 आते हैं। ठीक है, और आपके ग्रुप के अगेंस्ट बुलाने में 27,000 आते हैं। जैसे तुम कह रहे हो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बुला लिया, इसके अलग से कैंडिडेट बुलाने हैं, फिर इसके अलग से बुलाने, इसके अलग से, ऐसे नहीं हो सकता। इसी पे तो केस हो गए, वो तो रिपीटेशन वाला जो केस है इसी में तो है। ठीक है ना, रिपीटेशन का जो केस है वो इसी में तो है। रिपीटेशन वाले केस में यही तो हमने याचिका में जो बच्चे हैं उन्होंने यही तो डाला है कि बच्चे ग्रुप 56 में इंटर पोस्ट में आपस में रिपीट हो रहे हैं। ग्राम सचिव वाला बच्चा, पटवारी वाला बच्चा आपस में रिपीट है, फिर ग्रुप 56 वाले और 57 वाले आपस में रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि ग्रुप 56 की क्वालिफिकेशन क्या होगी, बड़ी होगी। 56 वाले जितने हैं सारे लगभग यहाँ मोस्टली यहाँ बैठेंगे 57 में। और फिर ये ग्रुप 56 और 57 वाले दोनों आपके ग्रुप नंबर 22 या और भी जैसे ग्रुप हैं जिनमें +2 10+2 साइंस में, उसमें ये बैठेंगे। ठीक है ना, तो ये बातें ही आपके रिपीटेशन वाले केस में लगा रखी हैं। ठीक है, सच्चाई आपके सामने है, चाहे नुन्ने कूद लो चाहे नुन्ने कूद लो, सच्चाई तो यही रहेगी। सच्चाई तो बदलने वाली है नहीं, तुम्हारे कहने से तो बदले नहीं। और दूसरी बात और बता दूँ, इब्बे तो और बड़ा खुलासा डाटा
डाटा आपके सामने आएगा। जो ये इन्होंने 38,000 बच्चे बुलाए हैं ग्रुप 56 में और 57 में बुलाए हैं 30,000, ठीक है, 30 मतलब 32,000 के आसपास। तो ये जो बुलाए हैं 10,000 बच्चे किस कैटेगरी के एक्स्ट्रा बुलाए हैं, और यहाँ जो बच्चे बुलाए हैं लगभग कितने 6,000 ग्रुप 57 में, 6 से 7,000 के आसपास, 7,000 जो एक्स्ट्रा बुलाए हैं, ये किन कैटेगरी के बुलाए हैं, ये आपका जल्द खुलासा होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ खुलासा करते हैं, ऐसे हम खुलासे नहीं करते। सारे प्रूफ आपके हरियाणा HSSC की वेबसाइट पर, ओहो हो, फ़ोन कर दो चेयरमैन ने, मैसेज कर दो, कह दो जी सारे सबूत ले लिए आपकी वेबसाइट पर, हटा लो वो सबूत सारे ने, ठीक है भाई। और दूसरी बात जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी सुप्रीमो कोर्ट की ऑर्डर मानना पड़ेगा, फलाना मानना पड़ेगा, दिखना मानना पड़ेगा, ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है वो, शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि 10 पोस्ट हैं, 10 के 4 गुना है तो 40 कैंडिडेट मैंने उसे कैटेगरी तो उठाने हैं, ठीक है। HPSC के सबूत लगा दिए भाई, ठीक है, HPSC की सबूत भी दिखा दूँगा। HPSC ने सारी जो भर्ती है PGT की और जितनी भी भर्ती हुई 25 अलग अलग प्रकार की पोल्यूशन डिपार्टमेंट में सारी भर्ती 4 गुना पर पूरी करी है। और HPSC का रिजल्ट उठा के देखोगे, आपका BCB की कट ऑफ है उसमें बायोलॉजी में 48 नंबर पे है और जनरल की कट ऑफ 38 नंबर पे है। पढ़ लिया पुंजड़ है HPSC का, पढ़े आगे पुंजड़ है, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, SC कमीशन, अपने डिफरेंट जगह जाए होया, कुछ कर दिया अगले ने भर्ती, फाइनल रिजल्ट काट दिया, दे दी ज्वाइनिंग HPSC वाले ने। तो ये जो मूर्ख बात करे हैं ये छोड़ दो। सुप्रीमो कोर्ट ने कहा, सुप्रीमो कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आप जब नौकरी दो तब आप जनरल में काउंट करोगे, जब नौकरी वाली फाइट होगी, SC वाला, BC वाला, EWS वाला सारे आपके जनरल में काउंट होंगे, अगर उनके नंबर जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा हैं तो, कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो वो फाइनल मेरिट में होंगे, ना कि शॉर्ट लिस्टिंग में। अभी तो ये बच्चे छाट रहे हैं और बच्चे छाटने में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते साहब, ठीक है नहीं। तारे तामे जड़ा सोचना बंद करो, नहीं उड़ा तो सोचना शुरू करा। आए हैं बटे अखरोट बोकी में आवा है, मुँह में उठा दे हैं, ठीक है भाई। ये तो मैंने सुबह वाली क्लैरिफिकेशन तुमको दे दी, कुछ बालका का समझ में आई थी, कोई नहीं, अपना कोई इलाज नहीं है, देखेंगे 19 तारीख में मिलेंगे। और रही बात PPPID की, और बता दूँ PPPID एडमिसिबल को नहीं कोर्ट में, बालक नुको तुक्के चाहो मेरा चाहन तक हुआ भाई। PPPID में कितनी खामी है बेरा गुनता हमने, कोर्ट ने कौन बेरा कितनी खामी है, जजा ने कौन बेरा, वकील की इनकम 0 है, खुद विधानसभा में सबूत कौन दिए थे नेता प्रतिपक्ष ने, वो सारे सबूत नुक्कर इन्हों लगा रखी है। PPPID का PPP का डाटा एडमिसिबल कुकर हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर वही लास्ट माह के बाद हटकर सारे बालक एग्जाम में बैठाने पड़ेंगे। वह कदे समझियो भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री, कोई भी जो इनका नेता है, और नहीं समझेंगे तो 3 तारीख ने समझा देंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। 3 ने भी नहीं समझेंगे तो 19 ने समझ में आ जाएगी, 19 ने भी नहीं समझेंगे तो सुप्रीमो कोर्ट समझा देगा, सुप्रीमो कोर्ट के भी नहीं मानेंगे तो भाई बाबा आओ ताली बाजे, फिर कोई इलाज नहीं इनका। समझ में आएगी भाई। चलिए जी, आज की और अपडेट क्या है। चुनाव से पहले हाईकोर्ट में लंबित भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी सरकार, मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल और चेयरमैनों के साथ की बैठक, पूरी ताकत झोंकने की कोशिश, ठीक है। आयोग में रखे जाएंगे कानूनी विशेषज्ञ और आपके विनय कुमार को बनाया गया है OSD, सेंटर से बुलाया गया। देखो हरियाणा सरकार कितनी माटी पलीत हो रही है, इनके पास खुद का एक ऑफिसर को नहीं हरियाणा काडर का कि भाई जो इनकी भर्ती पूरी करवा सके। इससे बड़ी हरियाणा सरकार ये लिए शर्म की बात क्या हो सके। सेंटर का डेपुटेशन पर इन्हें तो अधिकारी बुलाना पड़े हैं, ठीक है। तो आप तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी लाचार इनकी हालत हो चुकी है। 9 साल में 1 लाख नौकरी दी है, ठीक है, 9 साल में। और अब 9 साल में 1 लाख की हिसाब तो मानो तो 10,000 नौकरी 1 साल में, शर्म आनी चाहिए। 10,000 नौकरी 1 साल में रहे, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने है, फिर नुकोगे तू करते ले आए डाटा, देख लो डाटा तुम्हारे सामने है, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई ग्रुप डी पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है वो खबर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए भाई, 2 राज्य की पुलिस पर रडार पर है दिल्ली का बर्खास्त कांस्टेबल और उसका नाम है रविंदर भाई, रोबिन भाई, ठीक है। उसने मिली जानकारी से पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड रोबिन है भाई, ठीक है। मास्टरमाइंड हरियाणा ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ था भाई, दिल्ली पुलिस ने यह बात मान ली है।
पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपितों में से एक ने बताया कि वह रोबिन का दोस्त है। रोबिन के कहने पर वो यहाँ आए थे। उन्होंने परीक्षार्थियों को इकट्ठा कहाँ किया, मुंडका, नांगलोई व जितने भी आसपास के मेट्रो स्टेशन है एक जगह पर बुलाया। उन्हें रास्ता बताकर उनके रहने में खाने का प्रबंधन किया, यानी चॉकलेट, चाय, बिस्कुट, रोटी, सब्जी सारी लाई भाई। फिर उन्हें तोते की तरह पेपर के उत्तर कटवाए। बड़े लेवल पे पेपर लीक है, पहले भी हमने हरियाणा सेंट्रल ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तोते की तरह पेपर कटवाए। पेपर के उत्तर कहाँ से आए भाई, उनके पास पेपर के उत्तर है। उत्तरों की फोटो करवा कर परीक्षार्थियों को दी। ले बता भाई, जो आंसर थे हरियाणा ग्रुप डी के, उनकी कॉपी करवा क्या कैंडिडेट लग दे दी। बोला काचे काटो मौज लो, परीक्षार्थियों को दी। आरोपित रोबिन हरियाणा के सोनीपत के गाँव का है, पहले भी पेपर लीक करवा चुका है, देख लो भाई। 2 वर्ष पहले भी उसने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हरियाणा रोबिन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। वह भी 2019 में खुद भी फर्जी तरीका चला गया था। 2012-13 में इसने अपने फर्जी काम का नेटवर्क फैलाया। 8 से 12 लाख में परीक्षाओं का सौदा करता है। इसने कोई डर को नहीं, तो करोड़ों रुपए कमा चुका है। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने खंडन किया क्या? कहाँ है जो हरियाणा पुलिस का जिसने पेपर लीक किया था, उन बच्चों की रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है? क्या आपने एक्शन लिया उन पे? एक्शन बताया जाए, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि पेपर यहाँ पर बड़े लेवल पे लीक है, ठीक है। लेकिन सरकार तो मानेगी नहीं। आपके अखबार आपके सामने है, आज का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो देख लो भाई, अब तुम्हारे सामने। फिर कहते हो कट ऑफ कितनी जाओगी, कट ऑफ कितनी जाओगी? बैंगन की कट ऑफ जाओगी भाई, जब इतने बड़े लेवल पर सरकार जांचें नहीं करवाने लगी पेपर लीक है या नहीं। सरकार ने मतलब ही को नहीं किसी चीज़ से। तो बड़े शर्म की बात है ग्रुप डी के लिए भी भाई। मतलब पहले भी बोला था भाई पेपर लीक है, उस दिन भी बना उड़ता पकड़े थे। और ईब तो ये खुद ही बोलने लग रहे भाई, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पता चला है, ठीक है, कि भाई पेपर आपका क्या था, लीक था, पेपर कटवाए गए थे, ठीक है। तो ये आपकी डी ग्रुप से रिलेटेड खबर है। अब इसको देख लो, कोई आपका यूट्यूब चैनल इसको बताएगा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो आपकी कितनी पारदर्शिता यहाँ पर बची हुई है। मैं तो फिर हरियाणा सरकार से कहूँगा, आपको राजनीतिक तौर पे, ठीक है, राजनीतिक तौर पे आपको अगर फ़ायदा लेना है तो सभी को एग्जाम में बैठाएं। दिक्कत क्या, क्यों इतनी नफरत हरियाणा के बच्चे से, ये बड़ी समझने वाली बात है। क्यों हरियाणा के बच्चे की पिछले 3 साल से नहीं मान रही है, क्यों? ये बड़ी समझने की बात है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 5 नंबर बार ये स्टोट को देंगे, लेकिन हरियाणा का हमको बच्चे कोई मतलब नहीं है। डोमिसाइल की लिमिट 15 साल से घटा के 5 साल करेंगे, हरियाणा से मतलब नहीं है। एक्सियास में 5 हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछेंगे, हमको 6.5 लाख हमारे हरियाणा के बालक। बाकी स्टेट में हरियाणा का बच्चा फॉर्म भर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ 10वीं 12वीं कंपलसरी, हरियाणा में 10वीं 12वीं कंपलसरी नहीं करेंगे। हरियाणा के बच्चों के चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं होते पंचकूला की। इनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, इनको तो है ही नहीं फर्क। 2014 से 19 में बहुत अच्छा काम किया, नौकरी दी, जैसे भी दी, गिर पड़ के अच्छी नौकरी दी पिछली सरकार से। लेकिन अब की बार तो सारा बदला ले लिया इन्होंने, खून की आंसू बहा दिए बालक। और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, गारंटी से कह रहा हूँ, जजपा से तो गठबंधन टूटना ही टूटना है। सारा मुद्दा ही जाट वोट पे है। जाट वोट को काटने के लिए जजपा है, इनेलो है। जाट वोट जाएगा कहाँ? जजपा में, फिर इनेलो में, फिर कांग्रेस में, और फिर कुंडू साहब ने पार्टी बना ली। जाट वोट तो कट गया, और ये जजपा से गठबंधन तो टूटना है। चाहे वो 3 दिसंबर के बाद टूटे, चाहे वो आगे आने वाले 2-3 महीनों में टूटे, इकट्ठे तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं। पिछड़ा कौन है इसमें? पिछड़ा बच्चे हैं, बली बच्चों की चटनी है। तो ये सारी बातें आपकी है। हरियाणा पुलिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आगे भी वीडियो बना देंगे। हरियाणा पुलिस पे चल गया, टेंडर दे दिया, पेंडर दे दिया। किमें दे दो भाई टेंडर पेंडर, जब हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी में आ ही नहीं सकती। 2021 में फॉर्म भरवाया था सीटी का, 2021 से अब 24 आ जाएगा। क्या 3 साल में हरियाणा के +2 पास बच्चे नहीं हुए? उनका हक की बात कौन करेगा भाई? वो कैसे फॉर्म भरेंगे 3 साल में? आगे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी नहीं है, क्योंकि 4थी भर्ती है इस सरकार की। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको मैंने बता दिया सब कुछ। बाकी समझ में ना हो, गाली गलौज कर लो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको सच्चाई है, देखिए सच्चाई बताने का मेरा काम है। सच्चाई आप बताते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं, सब आपके सामने है। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो डिटेल रिजल्ट ग्रुप 56 का और डिटेल रिजल्ट सीईटी का है, वेबसाइट पर जाओ, वहाँ सीईटी की वो है 57-56 की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, वो खोल लो, कॉपी पेन उठा लो। उसके बाद जो आपके हुए बुलाए थे ग्रुप 56 और 57 में कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए, उनकी PDF अवेलेबल है,
वो उठा लो, तीनों PDF की फ़ोटो कॉपी कटवा के एक स्टूडेंट ने मैच कर लो, और जब मैच कर लो, जब देख लियो EWS के और BCB के कितने गुना कैंडिडेट हैं, आप फिर आके मैंने बोल दियो भाई हाँ भाई साहब आप तो ठीक कहो थे, काम करो जाके, ये सोड में मुंह दे के औरंगा भरोसा बैठने तक कुछ ना होना। ठीक है ना। जय हरियाणा भाई, जय भारत।